स्नान कहा गया है, इसलिए माघ के महीने का विशेष महत्व है। और शंकराचार्य वापिस चले गए बगैर स्नान किया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनका एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर के वो माघ के महीने में आए थे, गौ रक्षा को लेकर के, कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए, जो कि एक प्रकार से तथ्य सही है। गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। जिस संकल्प को लेकर के आए थे, उस संकल्प की पूर्ति न होने के कारण वो रुष्ट होकर के चले गए। राम भद्राचार्य उल्टा तो राम भद्राचार्य न साधु है, संत है, न महात्मा है, न ये कोई योगी है। राम भद्राचार्य जो है सन्यासी भी नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ये है कि जो खंडित मूर्ति होती है, जो खंडित हो जाती है मूर्ति, उसकी पूजा नहीं होती है, उसका बहिष्कार हो जाता है, उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन राम भद्राचार्य जो है एक तरह से अपंग है, और ये सब बातें बोलकर तो वो बुद्धि से भी अपंग हो गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो 2025 के कुंभ में जिस तरीके से 27 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, तो शंकराचार्य जी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उसकी पोल खोल दी थी। तो अब यही योगी जी बोलते थे कि भाइयों और बहनों, आप जो है अफवाहों पर ध्यान न देना, मैंने इस भ्रमित कर रहे थे लोगों को जो है माइंड वॉश कर रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तीर्थों के राज प्रयागराज में जैसे माघ मेला है, तो आपको दिखाएं भक्तों के, जो श्रद्धालुओं की भक्ति आपको दिखा, देखिए कितनी संख्या में, तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। इसमें माघ मेला आपको देखें कितनी भीड़ है। और एक सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि इस माघ मेले में आज 12 बजे शंकराचार्य बगैर स्नान किए प्रस्थान कर गए। तो हम जनता से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, या सही है या गलत है, सरकार ने उनपे जो किया है वो सही है या गलत है, हम पूछेंगे। हम यहाँ की जो जनता है, हम उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। ये मजा, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार भाई साहब। क्या कर रहे हैं आप? अपने गुरु जी के नाम का और अपने नाम का भगवान का, और अच्छा अच्छा, थोड़ा सा। आइए ऊपर आइए। अच्छा, आपका हेमंत तो सावर। कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ। आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है, आज शंकराचार्य आज बगैर स्नान के लौट गए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या क्या, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, प्रशासन का दुर्भाग्य है, योगी जी का दुर्भाग्य है कि आज शंकराचार्य जी जो है यहाँ पर 18 तारीख से, मैंने मौनी अमावस से लेके आज 11 दिन तक अपने शिविर के सामने सड़क के ऊपर नाली के किनारे, आपको बता रहा हूँ, बीच रास्ते में 11 दिन तक बैठे रहे, सुबह शाम रात दिन 24 घंटा, इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस गिरती हुई। तो बताना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी इतना कष्ट झेल कर रहे हैं, उनका इतना अपमान हुआ, उनके साथ षड्यंत्र रचा गया। सोचिए 18 तारीख को षड्यंत्र क्या हुआ? षड्यंत्र तो ये रचा गया था कि शंकराचार्य जी जो है अपनी पालकी के साथ 50-60 शिष्यों के साथ स्नान करने जा रहे थे संगम, नहीं क्या, और उनको प्रशासन ने रोक रोक के यहाँ पर इस तरह से कहा कि पालकी से नीचे उतरो, इस तरह से अपमान किया गया। तो शंकराचार्य जी सोचे कि क्या बात हो गई। क्या था? उन्होंने बोला पैदल चल लिया, इसमें अपमान क्या था? पैदल तो ऐसा है कि शंकराचार्य जी पूरे भारत में इतना चले होंगे, पैदल की कोई संत नहीं चला होगा। वो तो पैदल चलने के लिए तो इतने मशहूर है, पूछिए मत, पूरे भारत में पैदल भ्रमण किया। लेकिन पहले पुलिस प्रशासन ने टोन किया, बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये तो एक षड्यंत्र है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी लैंग्वेज से ये पता चल गया कि किस तरीके से वो पालकी से नीचे उतार कर ये भगदड़ में उनको जो है पीसना चाहते थे, भगदड़ मचाकर उनको जानलेवा हमला करना चाहते थे। आपने तो देखा होगा किस तरीके से उन्होंने लाठी चार्ज कर दी, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बटुक है, उसकी चोटी टांग कर लातों से, घूसों से, जूतों से मारा गया। साधु संत महात्माओं को इस तरीके से मारा गया, डंडे की बौछार कर दिया गया, जानलेवा हमला कर दिया गया सभी काफिले के ऊपर, साधु संत महात्माओं के ऊपर। तो ये जो किया है, ये शंकराचार्य जी के काफिले पर क्यों किया गया? आखिर पालकी में क्या था जिसमें कि संत है, योगी संत है, राम भद्राचार्य तो गाड़ी लेके गया, उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया? उस दिन राम भद्राचार्य की लग्जरी 8-10 गाड़ियां चली गई, उसको एक बार भी नहीं रोका गया, एक बार भी नहीं बताया गया कि राम भद्राचार्य जो है जा रहा है, उसको गाड़ी से रोका जाए। और शंकराचार्य जी की पालकी रोकी गई, और यहाँ की जो कमिश्नर है, जो
एस अग्रवाल है, उसने तो ये कहा कि पालकी को तो वाहन बता दिया। पालकी वाहन कब से होने लग गई भाई? वो सिद्ध करे कि ये वाहन है। अब उनको करना पड़ेगा सिद्ध, नहीं तो कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ेगा और पूरी दुनिया के सामने जवाब देना पड़ेगा कि पालकी कब से वाहन हो गई। और वाहन को तो आपने रोका नहीं और शंकराचार्य जी को टारगेट बनाया गया और जानलेवा हमला किया गया। पूछिए क्या बात है? भद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि नकली संत है, नकली शंकराचार्य है। अरे वो तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी नकली बता देंगे, राम भद्राचार्य, उनको तो क्या मालूम। पर बताइए तो राम भद्राचार्य के आगे जगत गुरु कैसे आ गया? कैसे वो जगत गुरु लिखने लग गए राम भद्राचार्य? उल्टा तो राम भद्राचार्य न साधु है, संत है, न महात्मा है, न ये कोई योगी है। राम भद्राचार्य जो है सन्यासी भी नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ये है कि जो खंडित मूर्ति होती है, जो खंडित हो जाती है मूर्ति, उसकी पूजा नहीं होती है, उसका बहिष्कार हो जाता है, उसको गंगा जी में वर्षज कर दिया जाता है। लेकिन राम भद्राचार्य जो है एक तरह से अपंग है और ये सब बातें बोलकर तो वो बुद्धि से भी अपंग हो गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि राम भद्राचार्य न साधु है, न संत है, न महात्मा है, न जगत गुरु है, न सन्यासी है। राम भद्राचार्य ने ये कहा था कि हनुमान चालीसों में गलती है। सोचिए, हमारे ग्रंथ में गलती बता रहे हैं, वो तो रामायण महाभारत में भी गलती बता रहे थे। राम भद्राचार्य ने तो ये भी कहा था कि भैया संस्कृत जो है, संस्कृत से हमसे शास्त्रार्थ कर लो, कोई विद्वान नहीं है हमसे बड़ा। कितना बड़ा मूर्ख है वो राम भद्राचार्य। हम बताते हैं, हमारे जो विद्यार्थी है 15-16 साल के, राम भद्राचार्य को संस्कृत में इस तरह से पास कर देंगे, पूरी तरह वो शास्त्रार्थ में राम भद्राचार्य को क्लीन बोल्ड कर देंगे। ऐसे ऐसे विद्वान खाली बच्चे हैं, बटुक है हमारे जो संस्कृत में विद्वान है। वो क्या समझते हैं अपने आप को? झूठ का पुलिंदा है, झूठ की फैक्ट्री है राम भद्राचार्य, और प्रशासन की देन है। प्रशासन ने उसको खड़ा किया है। वो सबके गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी मोदी के गोद में बैठ जाते हैं तो कभी योगी के गोद में जाके बैठ जाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे राम भद्राचार्य के विषय में? अभी पोल खोलना स्टार्ट करूंगा तो राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में जो झूठ का पुलिंदा किया है राम भद्राचार्य ने, राम भद्राचार्य का बताइए, कोई एक पेशी बताइए, उसका वकील बताइए। राम भद्राचार्य के का कोर्ट के अंदर कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या किया राम मंदिर के लिए? शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के लिए, जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के लिए जो कार्य किया है वो कोई भी नहीं कर सका। जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितने भी सवाल जवाब थे, सबका जवाब उन्होंने दिया है, सबकी खोज की है उन्होंने। और ये जो आज राम मंदिर आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी की देन है और स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी, मैंने जो शंकराचार्य जी है वर्तमान के, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी, वो पेशवाई में जाते थे, लखनऊ बेंच पर बात करते थे, सैकड़ों बार गए हैं, और दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते थे, सैकड़ों बार गए हैं। आज उनका नाम नहीं लिया जाता है, खाली वो हाईजेक कर लिया आरएसएस ने। और बताइए इन लोगों का क्या रोल था? वासुदेवानंद का क्या रोल था जो उसको ट्रस्टी बना दिया, जो नकली शंकराचार्य वहां पर बनकर बैठा हुआ है? किस तरीके से गंदी और घिनौनी हरकत की गई है। शंकराचार्य जी के पीठ के ऊपर खंजर घोंपा गया है, पीठ के पीछे षड्यंत्र रचा गया है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी को मारने की जो साजिश थी, उसका कारण सिर्फ 2 कारण था। एक तो 2025 के कुंभ में जिस तरीके से 27 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, तो शंकराचार्य जी स्वामी श्री अभिमुक्तेशानंद जी ने उसकी पोल खोल दी थी। तो अब यही योगी जी बोलते थे कि भाइयों और बहनों, आप जो है अफवाहों पर ध्यान ना देना, मैंने इस भ्रमित कर रहे थे लोगों को जो है माइंड वॉश कर रहे थे कि आप इसके ऊपर ध्यान ना देना। और एक चीज और बताना चाहूंगा, दूसरा, गौ माता राष्ट्र माता। जब स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया था? आपने तो ये किया कि जो जहाँ गोचर था, जो जहाँ गाय कटती थी, जो अवैध रूप से कटती थी, उसको और लाइसेंस दे दिया। पहले लाइसेंस वाले का लाइसेंस था ही, अवैध वाले को भी लाइसेंस दे दिया। धड़ल्ले से और गाय कटती है। इंडिया के अंदर यूपी से नंबर 1 पर गाय की हत्या होती है। बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, फिर केरल में, और फिर बिहार में, और कई जगह पर होती है, पर सबसे ज्यादा यूपी में होती है। गोरखपीठ के प्रोफेसर योगी जी तो है। एक बयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, एक बात ध्यान रखिएगा। या तो पीठ के पिताधीश्वर बन जाइए या मुख्यमंत्री बन जाइए, एक साथ 2 चीज नहीं संभाल सकते। वो कैसे बोलते हैं? मुख्यमंत्री हो सकता है, उसमें क्या गलती है? सन्यासी तो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं। पर उनको सत्ता का जो नशा चढ़ गया है, जो सत्ता का नशा दिमाग में, सर पर जो चढ़ गया है ना, वो नशा इतना ज्यादा चढ़ गया कि उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं है। आज शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट मांग रहे हैं शंकराचार्य जी से कि आप शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने ये बोला, अरे भैया आप नियुक्ति करने वाले होते कौन है? आप सरकार को शंकराचार्य बनाती है क्या? दूसरा, आपने ये कहा कि हमारे जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कि दूसरा उन्होंने नोटिस ये भेजा था कि हम आपको न सुविधा देंगे
और ना ही आपको यहाँ रहने देंगे, ना आने देंगे, ना स्नान करने देंगे। उल्टा धमकी भरा पत्र दे दिया उनको कि आपको हम कोई भी सुविधा नहीं देंगे, सरकारी ना जमीन देंगे। आपने धमकी, और जैसे कि आपकी धरोहर हो गई प्रयागराज, आपने कैसे धमकी दे दी उनको कि हम आपको नहीं देंगे। तो ये जो 2 नोटिस है, ये दर्शाती है कि वो शंकराचार्य जी का ही नहीं, पूरे सनातन धर्म और साधु संत महात्मा अखाड़ा सबका और सनातनियों का सबका अपमान किया उन्होंने। पूछे कोई सवाल हो तो। और एक सबसे बड़ी बात है, हमेशा बोलते हैं, और इस संतों में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। संत भी अधिक मान रहे कि ये गलत है, सही है। कई संत इस मैदान में इसमें जंग में कूद चुके हैं इसमें। देखिए सतुआ बाबा जो सत्ता के बनाए हुए कठपुतली है, जैसे सतुआ बाबा, रामभद्राचार्य, ये सत्ता के देन है, ये सत्ता ने इसको बनाया। सतुआ बाबा है कौन? है अपने आप में महामंडलेश्वर और जगत गुरु लिखता है, ये फर्जी इंसान है। ये सब गोद में जाके बैठते हैं, सरकारी गोद में बैठते हैं और ज्ञान दूसरा देते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा, यही रामभद्राचार्य राम मंदिर के मामले में भी झूठ बोला और इस मामले में भी झूठ बोला। मैंने ये झूठ की फैक्ट्री सत्ता में बैठे हुए लोगों की देन है। और ये भी बताना चाहूंगा, वासुदेवानंद जो शंकराचार्य बना है वो भी नकली है, जो कि ट्रस्ट का ट्रस्टी बना हुआ है राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर का। और 2 पहाड़ की जहां तक बात करते हैं, 2 पहाड़ तो बीजेपी के अंदर है। अमित शाह और योगी जी एक तरफ, और ये अमित शाह और मोदी जी एक तरफ और योगी जी एक तरफ, यानी कि ये दोनों में 36 का आंकड़ा है और आर पार की लड़ाई है। एक दूसरे की कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और दोनों एक दूसरे से जलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी माफी मांगने आए थे। यही तो मैं बताना चाहूंगा कि सत्ता के अंदर इतने पहाड़ हो गए कि पूछिए मत। एक तरफ अहंकार में डूबा हुआ, नशे में मग्न और सत्ता का नशा चढ़ा हुआ योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जो कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि आकर यहाँ पर माफी नहीं मांगा। उसने ये कहा कि शंकराचार्य जी बोल के संबोधित किया और ये बोला कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और ये सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य के दिमाग में समझ में आ गई कि गलत हुआ है, लेकिन योगी जी के अभी तक दिमाग में नहीं आई। वो हट में है, जिद में है, अहंकार में है, घमंड में है, और उनके ऊपर चश्मा और दिमाग में जो है नशा छाया हुआ है सत्ता का। पूछिए कोई और शर्त हो तो, कोई ये सवाल और हो तो। एक सबसे बड़ी समस्या है, कहा जाता है कि यह सनातनियों का है और शंकराचार्य से मेन है, तो फिर भी आज बगैर स्नान के लौट चुके हैं शंकराचार्य जी जब बगैर, और मैंने जब बात की तो लोग ये भी बोल रहे थे कि जहां से गंगा निकली वहां गंगा कहीं भी स्नान कर सकते, उसमें क्या आवश्यकता है अब लौटने की। बात ये नहीं थी। शंकराचार्य जी का अपमान, मान सम्मान, ये पूरे सनातनियों का अपमान हुआ है। शंकराचार्य जी जो है सबके प्रतिनिधित्व है, सभी के आचार्य है, सनातन धर्म के आचार्य है। और सनातन धर्म के जो आचार्य होते हैं उसका इतना घोर अपमान, यानी और वो झुक जाना इस तरीके से, अरे वो तो 1000 बार झुक जाएंगे, लेकिन गलत चीज के सामने वो कभी ना झुकेंगे और ना कभी रुकेंगे। गलत चीज का वो हमेशा विरोध करते हैं और सही चीज का समर्थन करते हैं। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कही। ये हिंदूवादी बनते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। अगर हिंदूवादी बनते हैं तो क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं, गोचर भूमि को बंद करके वहां पर ताला लगाते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि अन्न होता है, पैसा आता है उनको, इसीलिए नहीं करते। खाली स्वार्थ भरा पड़ा है, सत्ता का नशा। हमारा नाम परमानंद मिश्र। कहाँ से हैं आप? यही इलाहाबाद। आज देखने को आए शंकराचार्य बगैर स्नान के लौट गए, आज अपने धाम प्रस्थान कर गए कुंभ माघ मेले से, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल भाई साहब, देखिए ऐसा है कि ये अभिमित्रा जी शंकराचार्य जो कह रहे हैं, भाई ये अब ने बगैर नहाए स्नान किए लौट गए, तो भाई उनकी इच्छा है। अब उनकी इच्छा को कुछ कहा नहीं जा सकता। और शुरू से ही ये बहुत विवादों में है। अच्छा विवाद में ठीक है, लेकिन सब साधु संत आपसी विवाद ना करें, ये उचित नहीं है। अब भाई इनका जो कहा जा रहा है कि शंकराचार्य इनका बनने का या न बनने का मामला कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो भाई उसका निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगा। तो उस पे सबको जो है सरकार सही क्या गलत किया उनके साथ में, जो चोटी पर बटुकों को मारा है, लात से मारे हैं, चोटी पकड़ी है, ये सरकार ने सही क्या गलत किया? देखिए सरकार क्यों मारेगी कूटेगी? यहाँ प्रशासन है, यहाँ प्रशासन व्यवस्था के हिसाब से जनता आ रही है और उसमें सरकार का और ये प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जो वो दिखा रहे हैं वीडियो, तो भाई बहुत से उल्टे सीधे भी आ जा रहे हैं, वीडियो में समझ में नहीं आता है ठीक से। वास्तविकता भाई यहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ जो है जो लोग रहे हैं, उन्हीं से मेरा नाम है पंकज महाराज। इस माघ मेले के लिए कहाँ बोलेंगे आप, जो माघ मेला चल रहा है? माघ मेला बहुत बढ़िया है, दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, सबकी श्रद्धा है, भावना है, माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो कुछ विवाद चल रहा है, शंकराचार्य वाला विवाद चल रहा है, बगैर स्नान के लौट गए आज वो। अब ये सनातनियों में विरोध नहीं होना चाहिए। अब ये प्रशासन है, प्रशासन को आकर के महाराज जी को स्नान कराना चाहिए, बढ़िया से स्नान करावे और उनसे जो भी अपराध हुआ है उसको क्षमा मांगे
हमारे तरफ से तो यही है, प्रशासन से बढ़कर है साधु संत। वो चोटी पर पकड़ी गई और हाँ, तो ये तो गलत किया गया, किसी भी संत के ऊपर, साधु के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर हाथ लगाना ये मनुष्य का, मानवता का धर्म नहीं है। आप प्रशासन में भले हो, लेकिन पहले सबसे पहले आप मनुष्य हो, तो सबसे पहले आपके अंदर मानवता है, बाद में प्रशासन आपके अंदर प्रवेश करना चाहिए। मोदी स्वयं साधु है, मोदी स्वयं संत है। तो मोदी जी ऐसा, मोदी जी का तो आदेश नहीं है, योगी जी कुछ भी हो जाए, लेकिन मोदी योगी तो ऐसा कहेंगे नहीं किसी भी प्रशासनकारी को कि आप ऐसा साधुओं के साथ व्यवहार करिए। ठीक है, उसमें योगी जी और मोदी जी का कुछ नहीं है। प्रशासन है, प्रशासन आवे, अपना क्षमा करे। साधु तो दयावान होते हैं, क्षमा कर देंगे। वो जिस बालक से अपराध हुआ है प्रशासन वाले से, वो आकर के अपना क्षमा याचना करे। साधु संत है, बड़े बड़े को क्षमा कर दिए तो आप क्या हो, आपको भी क्षमा कर देंगे, उनको स्नान करने दो। बस थोड़ा दूर जाने की बात है, रथ आज 50 मीटर और उनका बच चला जाए। आज वापिस अब तो उनका जिद है, वो भी संत है, उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, जिद करना तो उनका स्वभाव है। जब हम आप मनुष्यों की इतना जिद कर लेते हैं तो संत है, फिर तो सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके संत बने हैं। अखिल भारतीय वनिता आश्रम से महंत हैं, ऋषि स्वरूप जी महाराज हमारा नाम। प्रभु जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये अपने माघ मेला है, उसका स्नान का महत्व क्या है? स्नान का जिस प्रकार माघ में जो महत्व है, अमृत स्नान कहा गया है इसमें माघ के महीने में। दूसरी चीज की माघ में 12 महीने का स्नान का महत्व है। 12 महीने में आप कभी भी आए, कभी भी स्नान करिए, इस तीर्थ का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज कहे गए हैं, इसलिए यहाँ 12 महीने का महत्व है। और माघ मास में अमृत स्नान कहा गया है, इसलिए माघ के महीने का विशेष महत्व है। और शंकराचार्य वापिस चले गए बगैर स्नान किया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनका स्नान कहा गया है, इसलिए माघ के महीने का विशेष महत्व है। और शंकराचार्य वापिस चले गए बगैर स्नान किया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनका एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर के वो माघ के महीने में आए थे, गौ रक्षा को लेकर के, कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए, जो कि एक प्रकार से तथ्य सही है। गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। जिस संकल्प को लेकर के आए थे, उस संकल्प की पूर्ति ना होने के कारण वो रुष्ट होकर के चले गए।